नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आपने कई दफा सुना होगा कि कोई व्यक्ति बीमार था लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाया तो परिजनों ने किसी ठेले पर लाद कर या कंधे पर रखकर उसे अस्पताल तक पहुंचाया। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई। आपने ये भी सुना होगा कि दवाइयां जो जान बचाने के लिए जरूरी है वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए, डॉक्टर कहे कि जाओ प्लेटलेट लेकर आओ। जो मरीज के परिजन है वो प्लेटलेट लेकर आए, उसे चढ़ाया जाए मरीज को और उसकी मौत हो जाए। बाद में दावा ये निकले कि प्लेटलेट्स नहीं, मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया। आज स्वास्थ्य व्यवस्था की इस लापरवाही के खिलाफ आपको दस्तक देनी है। ये तस्वीर प्रयागराज के प्रदीप पांडे की है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी कहानी आज आपको देखना जरूरी है ताकि प्रदीप पांडे के परिवार को इंसाफ मिले और फिर किसी नागरिक को इलाज के नाम पर मौत न दी जाए। इस पैकेट में क्या है, आप या कोई भी और देखे वही समझेगा जो प्रदीप पांडे के परिजनों ने समझा। इस पैकेट पर देखिए क्या लिखा है। SRN अस्पताल यानी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, प्रयागराज। पेशेंट का नाम प्रदीप पांडे, इलाज करते अस्पताल का नाम ग्लोबल अस्पताल और दावा है कि इस पैकेट में प्लेटलेट्स है। आरोप है कि प्लेटलेट्स के नाम पर मौसम्मी का जूस इस पैकेट में दे दिया गया। दावा है प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस ही चढ़ा दिए जाने से प्रदीप पांडे की 19 अक्टूबर को मृत्यु हो गई। ऐसी कातिल लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ध्यान से आप पूरी कहानी देखिएगा। प्रदीप पांडे को डेंगू होने पर प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स 3 यूनिट प्लेटलेट्स लाने को पहले बोले। परिवार प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की लैब से लाया। प्रदीप पांडे को प्लेटलेट्स चढ़ाए गए। तब तक सब ठीक रहा। फिर अस्पताल के कहने पर परिजन 5 यूनिट और प्लेटलेट्स का पैकेट लाते हैं। 4 यूनिट चढ़ते ही प्रदीप पांडे की हालत बिगड़ गई। दावा है शरीर में खून का थक्का जम गया। क्या ये प्लेटलेट्स नहीं था? मुझे तो प्लेटलेट्स ही बता करके दिया गया था, पर जब मैं 4 यूनिट चढ़ने के बाद हमारे पेशेंट की हालत खराब हुई, हम हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो उन्होंने बताया कि आपने क्या चढ़ा दिया। तो हम लोगों ने नॉर्मली बताया कि यही चढ़ाया और उसके बाद मेरे पास एक पाउच बचा था, क्योंकि एक पाउच चढ़ा देते तो हो सकता है कि तुरंत मृत्यु हो जाती। एक पाउच बचा था, तो मैं इसकी जांच के लिए SRN हॉस्पिटल गया। मैंने इसको वहाँ के स्टाफ के माध्यम से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दिखाइए, तो उन्होंने सीधे से मना कर दिया कि ये वहाँ का प्लेटलेट नहीं है। प्लेटलेट्स के पैकेट पर SRN अस्पताल का नाम लिखा है। ये प्रयागराज का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। अगर अस्पताल इस पैकेट को अपना होने से इनकार करता है, फिर सवाल है प्रदीप की परिजन कहां से, किसके कहने पर इसे लाए? उन्होंने बोला कि आप कर नहीं पा रहे हैं, पेशेंट की जान खतरे में है, और उन्होंने मुझे एक व्यक्ति से मिलवाया जो जिस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल चल रहा था, जिस बिल्डिंग में वो हॉस्पिटल चल रहा था। ये हॉस्पिटल का ही आदमी था? हॉस्पिटल का तो आदमी हम क्या कहें, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि ये सतीश साहू जी हैं, या ये प्लेटलेट आसानी से दिलवा सकते हैं, ये दिलवाते हैं लोगों को। तो उन्होंने 25,000 रुपये हमारे जीजा जी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए, उन्होंने दिया, उनसे सारी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे 4-5 यूनिट दिया। यानी दावा है कि ग्लोबल अस्पताल के लोगों ने ही प्लेटलेट्स दिलाने वाले किसी एजेंट से मिलवाया। आरोप है कि डेंगू के वक्त थोड़ा मुश्किल से मिलने वाले प्लेटलेट्स की समस्या को कुछ लोगों ने मौत बांटने का कारोबार बना लिया। दावा है SRN अस्पताल के नाम पर प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस ही पैकेट में भरकर मरीजों के परिजनों को बेच दिया गया। मुझे डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि लोग इसे मौसम्मी का जूस बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि ये मौसम्मी का जूस इस टाइप का गिरोह चल रहा है प्रयागराज में, जो भोली भाली जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है। न जाने कितने लोगों का जान जा रही है।
आरोपों के मुताबिक प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा देने से हालत बिगड़ी, प्रदीप पांडे की जान चली गई, खबरें मीडिया में चलने लगी। तब प्रयागराज का स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले नींद से जाग गए। प्रथम दृष्टया में वो दोषी पाए गए हैं। इस आधार पे उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है तथा अस्पताल तत्कालीन प्रभाव से सील कर दिया गया है। तुरंत ग्लोबल अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर को सील कर दिया गया और 3 सदस्यों की जांच बैठा दी गई। जांच इस बात की भी हो रही है कि आखिरी बचे इस यूनिट में प्लेटलेट्स हैं, नकली प्लेटलेट्स हैं या मौसमी का जूस है। सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू के मरीजों को नकली प्लेटलेट्स देने वाला कोई गिरोह है? क्या अस्पताल के लोग भी मौत देते नकली प्लेटलेट्स के एजेंट से मरीजों के परिजनों को मिलवाते हैं? ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने एक गिरोह को पकड़ा था जो वो गलत तरीके से ब्लड बना रहे थे एक कार में और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसी कहानियां जब पहले से सामने थीं, तो प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का क्यों नहीं पहले से ही सक्रिय हुआ? नेशनल प्रैक्टिशनर डेटा बैंक यानी NPDB के मुताबिक इलाज में लापरवाही से अगर दुनिया में 26 लाख लोगों की जान जाती है, तो अकेले भारत में 5 लाख लोग इलाज में लापरवाही की कीमत जिंदगी खोकर चुकाते हैं। क्या यहाँ जानलेवा लापरवाही सिर्फ एक निजी अस्पताल की है या फिर उस स्वास्थ्य विभाग की भी, जो ये निगरानी नहीं रख पा रहा कि जिले में कैसे नकली प्लेटलेट्स बांटने वाले एजेंट और गिरोह घूम रहे हैं? जिलाधिकारी से भी हमने बात की है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, यदि सत्यता पाई गई, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य विभाग भी संभालने वाली डिप्टी सीएम कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं, लेकिन जरूरत है इस भरोसे की कि अब हेल्थ सिस्टम की लापरवाही की वजह से किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में एक भी नागरिक की जान नहीं जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आज की दूसरी दस्तक के लिए हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी एक मंत्री के घर से करोड़ों रुपए के नोट निकलते हैं, जहां पर टीचर भर्ती घोटाला होता है। उसी राज्य पश्चिम बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके 8 साल से नौकरी का इंतजार करते टीचर जब प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें केवल दमन मिलता है। ये रिएक्शन की तस्वीरें हैं, एक्शन की तस्वीरें आगे दिखाएंगे। ये सियासी प्रतिक्रिया है जिस पर बंगाल की पुलिस अपना दम दिखा रही है। खींचा जाता है, उठाया जा रहा है, पटका जा रहा है उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर बेरोजगार शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ने में साथ देने आए। ये लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं। महिलाओं को, छात्राओं को पुलिस खींचती जैसे ये कोई अपराध ही है। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करना क्या इतना बड़ा अपराध साबित हो चुका है, जहां बेरहमी से खींचतान की ये तस्वीरें सामने आती हैं। मानो कोलकाता पुलिस उन सभी को तय कर चुकी थी खींचकर टांग कर बस के भीतर भर देने का, जिन्होंने भी पश्चिम बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास युवाओं के हक के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह बनी है रात में पुलिस का बेरोजगारों पर हुआ ये एक्शन। देखिए जमीन पर लेटे हुए इस बेरोजगार, जिन्हें देर रात कोलकाता पुलिस ने यूं उठाकर हटाना शुरू किया। 2 पुलिस वाले हाथ पकड़ते हैं, 2 पैर खींचकर हटाया जाने लगता है। दरअसल कोलकाता में शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के बाहर 4 दिन से प्रदर्शन जारी था। धरना देकर अपने हक की नौकरी मांगने वाले TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2014 की सफल अभ्यर्थी हैं, जिन्हें 8 साल पहले एग्जाम पास करने के बाद भी दावा है नौकरी नहीं दी गई। इसीलिए परीक्षा पास बेरोजगारों ने धरना और भूख आंदोलन शुरू कर दिया। 4 दिन बाद पुलिस ने इस जगह पर धारा 144 लगाकर उन्हें हटाना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे सख्ती से प्रदर्शनकारी बेरोजगारों को हटाने का निर्देश लेकर ही पुलिस आई हो। और फिर पुलिस का दमन, प्रदर्शनकारियों को उठा कर खींच कर ले जाना। जो भी अपनी नौकरी मांगते हुए कोलकाता में शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के सामने से हटने को तैयार नहीं हुआ, उन सब की मांग को दबाने और हटाने का एक ही रास्ता बंगाल की पुलिस ने अपनाया। उठा कर लाए जाते हैं, पैरों से पकड़कर खींचकर बस में बैठा दिए जाते हैं। देर रात पुलिस के एक्शन के बाद यहाँ सिर्फ
पुलिस के बूट और मीडिया के कैमरे दिखते हैं और दिखते हैं सड़क पर अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन करने वाले बेरोजगारों की मांगों के बिखरे हुए पोस्टर। আপনারা দেখেছেন কিভাবে টেটের আমাদের যত অ্যাসপিরেন্টস আর যত টেট পাস করা ছেলে মেয়েদের ওদের কি অবস্থা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাস রুটে আর মেন আরবান সেন্টার্সে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইনজাস্টিস, মিসগভর্নেন্স আর কারাপশনটা এখন পুরো দেশ দেখছে। सुबह हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार छोड़े गए लोगों पर हुए देर रात पुलिस के एक्शन के खिलाफ लेफ्ट वाले प्रदर्शन करने आए, वो भी खींचे गए, हटाए गए। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आए, उन्हें भी पुलिस ने उसी तरह से खींचा, हटाया, हिरासत में लिया। हम लोग का मांग ये है कि ये सरकार और ममता बनर्जी डिक्लेयर करे कि ये चाकरी प्रार्थी जो है टेट का कैंडिडेट उन लोग को नौकरी देंगे। वो बोलिए आपको नौकरी देना है जैसे आप प्रॉमिस किए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकली हुई नेता हैं। फिर भी बंगाल में शांति से अपने अधिकार की नौकरी मांगने वालों पर पुलिस का ये बर्ताव बताता है कि जो बातें विपक्ष में रहकर जनता के सामने की जाती है उन्हें ही सत्ता में आकर सबसे पहले भुला दिया जाता है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि उन्होंने नौकरी का एक बिहार मॉडल बनाया है और उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बिहार मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त है कि दस्तक देकर आप सच जानें। पहले रोजगार देने के नाम पर राजनीति होती रही, अब क्या नौकरी का सर्टिफिकेट बांटने के नाम पर भी सियासत होगी? इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 9000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटते हैं। यही अपॉइंटमेंट लेटर बांटने को लेकर नई राजनीति शुरू हुई। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि ये जो नौकरी देकर अपॉइंटमेंट लेटर बांटने का कार्यक्रम है यही बिहार मॉडल है, और फिर तेजस्वी दावा ये तक कर देते हैं कि उनके और नीतीश कुमार वाले बिहार मॉडल की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस दावे को सुनिए। बिहार मॉडल, जो नौकरी देने वाला जो बिहार का मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का मॉडल है, उसको देश अपनाने का काम करेगा। आप सोचिए, हम लोग सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कल जो है 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो बिहार का जो मॉडल है वही मॉडल जो है वो देश में लागू कर रहे हैं। आगे इसका सच जाने, इसलिए पहले देखिए शनिवार को दरअसल होना क्या है। शनिवार को धनतेरस के दिन 10 लाख रोजगार देश में देने का बड़ा अभियान प्रधानमंत्री मोदी शुरू कर रहे हैं, जिसमें शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री 75,000 नई नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। 38 मंत्रालयों, विभागों के ग्रुप ए से ग्रुप सी तक के 75,000 लोग धनतेरस पर अपॉइंटमेंट लेटर देश में पाएंगे। तो क्या इसीलिए बिहार में नौकरी देकर नियुक्ति पत्र बांटने का सरकारी कार्यक्रम करने वाले तेजस्वी को लग गया कि ये बिहार मॉडल है और इस मॉडल की कॉपी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि गूगल पर थोड़ा सा ही सर्च करने पर दिखता है रोजगार देकर नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री रहते ही नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। ये तस्वीर साल 2012 की है। इस कार्यक्रम में नई नौकरियां देने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी नहीं थे। गुजरात में नियुक्ति पत्र बांटने के ऐसे कार्यक्रम तब भी होते आ रहे हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आ चुके हैं। जैसे ये तस्वीर साल 2016 की है, ये तीसरी तस्वीर मई 2022 की है। तब भी गुजरात में नियुक्ति पत्र बांटने के प्रोग्राम होते आए हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर पहली बार नौकरी देकर अपॉइंटमेंट लेटर बांटने का कार्यक्रम सितंबर महीने में साल शुरू किया। यानी तेजस्वी यादव का यह दावा महज सियासी है कि नौकरी देने का कोई बिहार मॉडल है और उस मॉडल की कॉपी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।